देखो, गोजला क्या क्या काम आ सकता है, ठीक है। तो गोजला में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी क्लोज सरफेस है, कैसा भी सरफेस है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में इसके अंदर चार्ज क्यू है तो इसमें से फ्लक्स निकालना हमें आता है, ठीक है। तो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा टोटल, वो निकलेगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, तो कंडीशंस क्या थी कि अगर ये जो सरफेस है, ठीक है, जो भी आर्बिट्री सरफेस लिया मैंने, अगर ये सिमेट्रिकल हो, ठीक है, सिमेट्रिकल हो तो हमारे लिए कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी सिमेट्रिकल सरफेस को, जो आर्बिट्री सरफेस लिया है, उसी को मैं सिमेट्रिकल बना दूंगा और इसी सरफेस को मैं क्या ले लूंगा, गॉसियन सरफेस ले लूंगा, ठीक है। तो वो जो सिमेट्रिकल, अगर मैं इसको सिमेट्रिकल सरफेस में कन्वर्ट कर दूं, है ना, और वो इमेजिनरी है, जस्ट फॉर आवर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो उस सरफेस को मैं क्या बोलूंगा, गॉसियन सरफेस बोलूंगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस की कुछ कंडीशंस थी, क्या थी, फर्स्ट की, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पहला तो वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, चार्ज के ठीक है, ऊपर, मतलब अकॉर्डिंग चार्ज टू से। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके उसके जैसा हो, जैसे लाइन चार्ज है तो उसके लिए अलग होगा, सरफेस चार्ज है तो उसके लिए अलग होगा, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक है तो उसके लिए अलग होगा। सेकंड, एवरी सरफेस, मतलब उसका जितने भी सरफेस होंगे, चाहे जैसे वो क्यूबिक है तो 6 सरफेस है, स्फेरिकल है तो 1 सरफेस है, तो जितने नंबर ऑफ सरफेस है सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। तो एवरी सरफेस सीज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहना चाहिए उस सरफेस के ऊपर। तो कांस्टेंट का मतलब या तो कांस्टेंट रहे, कुछ वैल्यूज रहे, या फिर जीरो भी रह सकती है, दोनों चीज सेटिस्फाई करेगी, तो जीरो भी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमारे पास में इस तरह से कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं हम, ठीक है, पता होगा सबको, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए अगर ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो हमें डेफिनेटली इसको, अगर मैं, कल भी मैंने बताया था, अगर मैं स्फेरिकल लूंगा तो वो सिमेट्रिकल, वो अगर मैं स्फेरिकल लूंगा तो उसके हर पॉइंट के ऊपर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, इसलिए मेरे को यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात में किसी को डाउट है, अगर मैं ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लूंगा तो सिलेंड्रिकल ही लेना पड़ेगा, स्फेरिकल लूंगा तो क्या दिक्कत आएगी, अगर मैं स्फेरिकल लूंगा तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, है ना। अगर ऊपर से देखूं, अगर ऊपर से देखूं जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की साइड जाती है, और इनफाइनाइट वायर है, तो सबको पता होगा ये चीज, ठीक है। ऊपर से यस सर। देखूं, ठीक है, तो साइड से देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दिखेगी इस वायर के कारण, तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। लेकिन इस सरफेस पे देखोगे तो एरिया वेक्टर यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखो, इस पॉइंट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जीरो एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे आके इस पॉइंट पे देखो, इस पे ये 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे कुछ 45 बनाएगा, यहाँ पे 30 बनाएगा, यहाँ पे 60 बनाएगा, तो हर सरफेस के ऊपर एंगल अलग अलग बना रहा है, तो हर सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे लिए टफ हो जाएगा काम यहाँ पे, है ना। तो गॉसियन सरफेस का काम होता है कैलकुलेशन इजी करना, ना कि टफ करना। तो इस चीज को मैं गॉसियन सरफेस नहीं ले सकता, है ना, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा है, ये कर रहा है रिक्वायरमेंट पूरी, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका जैसे ये अगर मैं दो तीन सरफेसेस में इसको डिवाइड करूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो सेकंड सरफेस देखो, सेकंड सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन, तो मतलब हर पॉइंट के ऊपर ये चीज सेटिस्फाई कर रही है। तो हर पॉइंट पे मतलब फ्लक्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है हर हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो एक चीज तो ये सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड सरफेस पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, थर्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये तो 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका फ्लक्स कंट्रीब्यूशन तो जीरो हो रहा है फर्स्ट और थर्ड का, ठीक है। तो मैंने बोला था चाहे जीरो हो कंट्रीब्यूशन, चाहे कांस्टेंट हो, हम उसको चूज कर लें गॉसियन सरफेस, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और भी हो सकते हैं हमारे पास, सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक इनफानाइट प्लेट की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास इनफानाइट प्लेट की फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसा हमें डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, तो कैसा हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा,
ठीक है। तो क्योंकि इसमें से जो फील्ड निकलती है सबको पता होगा, अगर इन्फानाइट है तो इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड निकलती है। ठीक है, इसकी इस साइड भी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके की ज्योमेट्री को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गोजियन सरफेस को कैसा लेना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। ये तो पता होगा सबको। ऐसा लेंगे तो तुम देखो, अगर मैं डिवाइड करूं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड पे तो एक चीज बेटर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर है, फर्स्ट और थर्ड पे। लेकिन सेकंड पे क्या हो रहा है, सेकंड सरफेस पे, थ्रू आउट द सरफेस, सेकंड सरफेस पे, इस सेकंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जीरो आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तो सिलेंड्रिकल ले सकता। ठीक है, अच्छा और कोई कन्फिग्रेशन ले सकता हूँ मैं इसकी जगह, सिलेंड्रिकल की जगह और कुछ ले सकता हूँ अगर इनफानेट यहाँ पे। स्क्वायर रखते हैं सर, क्या, स्क्वायर स्फीयर नहीं ले सकते, स्फीयर नहीं, क्यों नहीं ले स्क्वायर सकते, स्क्वायर क्या ले सकते हैं, स्क्वायर तो 2D ऑब्जेक्ट है ना। स्क्वायर, क्यूब क्यूब, हम मतलब क्यूब। हाँ, क्यूब या क्यूबॉइड ले सकते हो। ठीक है, क्यों ले सकते हो, तुम समझ रहे होगे क्यूब और क्यूबॉइड लेने से क्या होगा। देखो, अगर मेरे पास ये सब क्यूबॉइड है यहाँ पे गोजियन सरफेस और ऐसा ही इस साइड है, ठीक है, तो देखो इसके भी कितने सरफेस है, इसके भी 6 सरफेस बनेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही बाहर निकल रही है इसमें से। इसके जो दो सरफेस है, ये वाला सरफेस और इसका ये वाला सरफेस, बैकवर्ड वाला सरफेस, दोनों में ई और ए सेम डायरेक्शन में है। लेकिन वो जो बचे हुए चारों हैं वो जीरो कंट्रीब्यूशन देंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, एरिया ऐसे होगा। सिमिलरली इसमें एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो ये चारों कंट्रीब्यूशन जीरो देंगे, ये दो कंट्रीब्यूशन दे देंगे, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ देखो इसमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ रहा था। तो गोजियन सरफेस की ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये सेटिस्फाई जहाँ करती है वैसा गोजियन सरफेस हम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो चॉइस ऑफ गोजियन सरफेस हम इस दो पॉइंट्स पे देखेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल शेप होनी चाहिए। ठीक है, स्फेरिकल भी एक सिमेट्रिकल शेप है, लेकिन ये सेकंड पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ठीक, इसका मेन पर्पस क्या है, कैलकुलेशंस को इजी कर देगा हमारे लिए, फ्लक्स निकालना इजी हो जाएगा, गोजियन सरफेस ऐसा चूज करेंगे। इस चीज में किसी को डाउट है तो पूछो, हैंड रेज कर सकता है जिसको डाउट है। आगे बढ़े, एप्लीकेशन स्टार्ट करें। तो एप्लीकेशन यहाँ पे गोजला की क्या होती है, तो जैसे देखो हम गोजला से काफी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, गोजला की हेल्प से हम पहली बात तो फ्लक्स निकाल सकते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस में अगर तुम्हें चार्ज गिवन है तो तुम फ्लक्स निकाल सकते हो, गोजला ये भी काम करेगा। ठीक है, सेकंड ला, सेकंड क्या चीज़ है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं हर सरफेस से। ठीक है, हर सरफेस से कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हम देख सकते हैं। थर्ड और क्या कर सकते हैं, चार्ज भी निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितना चार्ज है वो भी देख सकते हैं। ये तीन तीन तरीके की चीजें, तीन तरीके के कैलकुलेशन हम ओनली गोजला से कर सकते हैं, ये जो गोजला था। ठीक है, हमें तीनों चीजें दे देगा, क्यों दे देगा, क्योंकि फ्लक्स को हम ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से देखो तुम क्या क्या चीज निकाल सकते हो। अगर तुम्हें एरिया पता है, एरिया है ना, चार्ज पता है इनसाइड के अंदर, तो तुम फील्ड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, और अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, एस भी पता है, ठीक है, या फिर ये चीज पता है क्यू, या तो तुम्हें ये बताओ या ये बताओ, तो तुम टोटल फ्लक्स भी निकाल सकते हो, मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन कर सकते हो। या फिर तुम्हें क्या फ्लक्स पता है या फिर ई और डी एस पता है, तो तुम चार्ज भी निकाल सकते हो इनसाइड के अंदर। ठीक है, तो ये तुम तीन चीजें कैलकुलेट कर सकते हो गोजला की हेल्प से। ठीक है, गोजियन सरफेस बनाना है, बस तीनों सरफेसेस पे अलग अलग कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तीनों सर मतलब जितने सरफेस, तीन भी नहीं कि जितने सरफेस होंगे उन सब पे अलग अलग कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो जैसे फ्लक्स टोटल होता है, तो अगर हमारे पास n सरफेसेस हैं तो हर के लिए अलग अलग फ्लक्स निकाल दो। स्फेरिकल के केस में कितने सरफेस होंगे, स्फेरिकल के केस में कितने सरफेस होगा, एक ही होएगा। एक ही होगा। सिलेंडर के केस में तीन सरफेस होंगे। ठीक है, इस तरह से क्यूबोइडल कोई ऐसे गोजियन सरफेस आ जाए तो कितने, 6 सरफेस होंगे। ठीक है, तो अलग अलग गोजियन सरफेस पे अलग अलग नंबर ऑफ फ्लक्स, मतलब क्वांटिटी नंबर्स आएंगे, ये टर्म्स आएंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये कितनी भी हो सकती है, गोजियन सरफेस पे डिपेंड करेगी, बस अलग अलग कैलकुलेट कर लो इनको।
ठीक है, और ये घोंसला लगा दो, तो हम कोई भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं वहां से। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अलग अलग चार डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने पहले लेक्चर्स में ये बताया हुआ है कि अगर कोई फाइनाइट चार्ज है, यहाँ पे कोई फाइनाइट वायर है, इस तरह से कोई फाइनाइट वायर है ना, कोई इनफाइनाइट नहीं लिया मैंने, फाइनाइट वायर लिया है। फाइनाइट वायर के ऊपर अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकलवाया था, ये अगर डी डिस्टेंस है, ये यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ऐसे आई थी, एक ऐसे आई थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी के लैम्डा टू बाई के डी लैम्डा बाई डी, ये लैम्डा साइन के अल्फा लैम्डा बाई प्लस साइन बीटा। कॉमन। ठीक है, और ये वाला आया था पहले बीटा नहीं आएगा सर, पहले बीटा आएगा। बीटा नीचे आएगा। कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। ठीक है, वो तो कुछ भी ले लो तुम, एंगल तो कुछ भी ले सकते हो, ऊपर इसको प्लस अल्फा ले किया लो हुआ कोई बीटा ले बात लोगे नहीं। तो इंटरचेंज कर देना। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, अगर इसी को मैं इनफानाइट वायर कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसी को इनफानाइट वायर कर दूं यहाँ पे, एंगल 90 बन जाएगा। तो ये अल्फा और बीटा 90 बन जाएंगे, क्योंकि ये इसके एंड से एंगल था, अभी एंड बहुत दूर चला गया, तो ये अल्फा और बीटा 90 बन जाएगा, अल्फा एंड बीटा 90। तो 90 पुट करोगे यहाँ, 90 पुट करोगे, 90 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, sin 90 sin 90 1। तो आंसर आएगा 2k लैम्डा बाई डी। और इनफानाइट वायर के लिए तुमने अगर यहाँ पे पुट करोगे तो इस cos 90 जीरो जीरो आ और जाएगा। cos 90 भी जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये फील्ड जीरो हो जाएगा, ओनली ये वाला रेडियल फील्ड आएगा 2k लैम्डा बाई डी। और ये तुमने गोजला की फर्स्ट एप्लीकेशन में निकाला भी होगा ऐसा, और उस फॉर्मूले से भी देख लिया हमने, फॉर्मूला सेटिस्फाई करवा के देखेंगे तो 2k लैम्डा बाई डी भी आएगा। अब गोजला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, गोजला से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 2k लैम्डा बाई डी आता है कि नहीं आता। ठीक है, कंफर्म करते हैं कि आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो इसी को कंफर्म कर रहे हैं, चाहे तुम उसको डेरिवेशन बोल दो या कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफानाइट वायर। ठीक है, ठीक है, तो इनफानाइट वायर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी डी डिस्टेंस के ऊपर, है ना, इसके वायर के ऊपर नहीं निकालना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफानाइट वायर एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, तो इनफानाइट वायर कैसा है, मैं वायर बना देता हूँ ना, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मान के चला मैं, अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर और चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है, इनफानाइट इनफानाइट तो यहाँ पे मैंने बताया था गोजियन सरफेस में कैसा लूँ, इस पे गोजियन सरफेस कैसा लूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि देखो सिलेंड्रिकल। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बना लो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है पता होगी तुम्हें, ऐसे बाहर की साइड निकलेगी, तो सबको पता होगा, हर पॉइंट पे ऐसे ही निकलेगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के मुझे ज्योमेट्री लेनी है, तो मैं सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री थी वो सेटिस्फाई कर रही थी। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री ले लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब मैंने गोजियन सरफेस ले लिया है ना, इस तरह से मैं कोई भी छोटा सा गोजियन सरफेस ले लेता हूँ। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इसमें गोजियन सरफेस को इन्फानाइट ले सकता हूँ, यहाँ से फाइनाइट कर दूँ, इसको इन्फानाइट ले सकता हूँ, इसको बढ़ा दिया इन्फानाइट तक, इसको बढ़ा दिया इन्फानाइट तक, ले सकता हूँ। हेलो, यस सर। क्या इसमें गोजियन सरफेस को इन्फानाइट ले सकता हूँ, तो वायर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ले सकते हैं सर। अगर ये इन्फानाइट वायर है तो इस गोजियन सरफेस को, ये वाला सरफेस इन्फानाइट को, ये वाला सरफेस मतलब इन्फानाइट सिलेंडर ले सकता हूँ क्या, ले सकते हैं सर। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो हमारी कंडीशन थी गोजियन सरफेस की। ठीक है, लेकिन फाइनाइट किस लिए लिए है, तो विजुअलाइज हो जाए हमसे। ठीक है, इसलिए हमने फाइनाइट लिया है। अच्छा, अगर मैं इस गोजियन सरफेस की, अगर मैं गोजियन इसका ऐसा गोजियन सरफेस लूँ, गोजियन सरफेस की कुछ हाइट ले लूँ h। ठीक है, और गोजियन सरफेस की ये रेडियस r ले लूँ। ठीक है ना, ये d डिस्टेंस ले लो, मर्जी है, ये d रेडियस ले लिया मान लो गोजियन सरफेस का। अच्छा, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो मैंने पहले निकाला था, और मेरे को देखना है, वेरीफाई करना है कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो
देखो इस पॉइंट पे निकालना है क्या, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट इस रोड से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। इसके बाद 3 सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। ओनली सेकंड सरफेस को मैं देखूं, सेकंड सरफेस का हर पॉइंट इस वायर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो मानते यस हो सर। ऊपर से अगर मैं देखूं, ऊपर से सेकंड सरफेस ऐसा दिखेगा और सेंटर Yes, से sir. वायर जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, है ना। तो इससे ये इक्वल Yes, sir. डिस्टेंस के ऊपर है सारे। फील्ड लाइंस दिखाऊं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा फील्ड लाइंस, ठीक है ना। और इस गॉसियन सरफेस का अगर एरिया वेक्टर देखूं, ये भी तो बाहर की साइड है, ऐसे गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर बिल्कुल है ना, Yes, sir. ऐसे ही तो है, ठीक है। तो बस हमें बस इस जो ये गॉसियन सरफेस है ना, इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है और कहीं नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मैंने जो पॉइंट लिया है ना, जिस पॉइंट पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, गॉसियन सरफेस उससे पास होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस की मैंने 2 कंडीशंस बताई थी, उसमें तीसरी कंडीशन ये ऐड कर दो कि जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जिस पॉइंट पे हम, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ये पॉइंट पी, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लाइज ऑन गॉसियन सरफेस, है ना, उसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना, गॉसियन सरफेस जब हम चूज करते हैं तो वहाँ पे, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस इस पे लाई करेगा। तो अब मेरे को ये बताओ, अब हमें फ्लक्स निकालना है इस टोटल चार्ज के मतलब इस टोटल गॉसियन सरफेस के थ्रू, ठीक है, फ्लक्स निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इस पहले गॉसियन इसका सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल टोटल लेते फ्लक्स हैं। थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कैसे निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, ठीक है। फर्स्ट सरफेस, अच्छा First और third का फर्स्ट same. सरफेस देखो, अगर तुम फर्स्ट सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है, फर्स्ट सरफेस 0 ऐसा है ना, आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर ऊपर है, ठीक है। तो उसको शो कैसे करना है, शो करके दिखाता हूँ। फाइव वन इज इक्वल टू, अगर हम देखें ई डॉट टी है ना, ऐसा करना है। तो सरफेस मैंने फर्स्ट लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट लिया है, तो सिंस वहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, उसके अंदर कोस 90 है, तो ये 0 कंट्रीब्यूशन, तो फ्लक्स कितना है 0। सिमिलरली फाइव थ्री से भी कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थर्ड डी ए थ्री 0 कोस 90 0, 0 ठीक है। तो इन दोनों का ये 0 कंट्रीब्यूशन हो गया। बचा किसका, फ्लक्स सेकंड का। तो सेकंड का इसका सर इलेक्ट्रिक ज्योमेट्री फील्ड ऐसी अपन दिख रही निकाले है थे यहाँ पहले। पे, सेकंड की निकालनी है हमें। सेकंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कौन सा, सेकंड सरफेस से, ठीक है, सेकंड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेकंड सरफेस का एरिया इनटू इन दोनों के बीच में कोस कितना बन रहा है, एंगल 0 डिग्री। सेकंड सरफेस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री बना रहे हैं आपस में, कोस 0 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखो, क्या इसके हर सरफेस के ऊपर, इसके हर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सेम है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। Yes, sir. गॉसियन Yes, sir. सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इस ई को बाहर निकाल लो, निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि कांस्टेंट यस है सर यार, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकालो इसको, ठीक है। तो सेकंड सरफेस से E2 लिख लो, चाहे इसको E2 बाहर निकाल लो, DA2 का इंटीग्रेशन, तो एरिया सेकंड DA2 मतलब इस एरिया का इंटीग्रेशन, और पूरे एरिया को अगर तुम इंटीग्रेट करो तो टोटल एरिया आएगा, है ना। तो E2 इंटू A2, अच्छा, तो E2 को E2 रहने दो, एरिया कितना आएगा इसका, कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा सेकंड पाई आ रहे सरफेस, RH पाई 2 आर इंटू एच पाई इंटू डी, ये डिस्टेंस रेडियस कितना है, डी है इसका, जो रेडियस लिया डी लिया, तो ये तो इसका क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ, है ना। और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट No, सेकंड sir. सरफेस कितना आया, सेकंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक ए फील्ड लैम्डा इंटू 2 पाई डी एच। ई की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हो, ये तो निकाल रहे हैं अपन, ये तो निकाल रहे हैं ना, एप्लीकेशन अपनी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो तो वेरीफाई करेंगे ना कि उतनी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो हमारा टोटल फ्लक्स कितना आया, ये, है ना। ई एट सेकंड सरफेस क्या है, जो ई एट पी पॉइंट पे है, तो सेम ही है, ई पी बोल दो चाहे ई सेकंड बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो,
गोजला हमें क्या बोलता है, क्योंकि ये गोजला की एप्लीकेशन है तो गोजला को तो यूज करना पड़ेगा। गोजला हमें क्या बोलता है कि टोटल फ्लक्स इस गोजियन सरफेस से कितना होगा, टोटल चार्ज इनसाइड क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड इस गोजियन सरफेस के इनसाइड के अंदर चार्ज कितना है चेक करें। लैम्डा जैसे ये गोजियन सरफेस है तो इसके अंदर बस इतना सा वायर है, बाकी वायर बाहर है, बाकी वायर बाहर है। तो इतने चार्ज का कंट्रीब्यूशन चाहिए अपने को, बस ये क्यू इनसाइड इतना चार्ज आएगा। और इतना चार्ज कैसे निकाल सकते हो, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, दे रखी है ना। Yes, sir. इस लैम्डा को क्या बोल सकता हूँ, ये अंदर इनसाइड दा चार्ज, इनसाइड जितना चार्ज देती है इनसाइड, बाहर वाले का मतलब नहीं है मेरे को। तो क्यू इनसाइड डिवाइड बाय अंदर वाले की लेंथ, अंदर वाले की लेंथ कितनी है h। H. तो क्यू इनसाइड कितना आया, लैम्डा इंटू एच, रख दूं यहाँ पे, तो लैम्डा इंटू Yes, एच sir. क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन और इसको फर्स्ट इक्वेशन को दोनों को इक्वेट कर सकते हो। जब दोनों Yes, को sir. इक्वेट करोगे तो कितना आएगा, ई पी इंटू टू पाई डी इंटू एच इज इक्वल टू लैम्डा एच डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, H से H cancel तो out. एच से एच कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, Lambda by E naught by में 2 pi. लैम्डा बाई 2 pi D. पाई डी एप्सिलॉन नॉट। टू पाई डी Epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा अब देखो ई पी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई डी एप्सिलॉन नॉट, या टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो Yes, sir. और जो हमने पहले निकाला था उस फॉर्मूले से, उससे कितना आया था, टू के लैम्डा बाई डी, ये आया था इनफाइनाइट वायर के लिए। Yes. क्या वो पहले वाला यही था सेम, देखो कैसे था, के की वैल्यू पुट कर दो 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू कितना आएगा, क्या यही आया सेम, यही है। Yes, sir. है ना। इसको बोल सकते हो, वो भी एक ही बात है, टू के लेमडा बाई डी भी बोल सकते हो या लेमडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट डी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया अपना गोज लॉ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, ये नोट कर लो। किस पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे, किस पे डिपेंड कर रही है, देखो लेमडा कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है वायर की, गिवन है, टू पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो डी पे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। जितना दूर ये पॉइंट होगा, जितना दूर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ये दूर पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे उतनी कम होगी, घटती जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हमारा जो, अगर इनफाइनाइट वायर है तो ये कंक्लूड किया हमने, अगर इनफाइनाइट वायर है हमारा, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो उससे डी डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, टू के लैम्डा बाई टी। इतना समझ में आ गया सबको। Yes, sir. तो मतलब Yes, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डी है, एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो ग्राफ बना सकते हो ई और डी के बीच में, डी Yes, sir. मतलब डिस्टेंस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी है जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। कैसा आएगा ग्राफ, डाउनवर्ड कर्व है। ऐसा आएगा ना, Parabola. हाइपरबोला, Yes. हाइपर, Hyperbola. Yes. है ना। ठीक है, अच्छा अगर मैं पहले डिस्टेंस डी है, वो डिस्टेंस अगर मैं टू डी कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना घट जाएगा, 4 times. 4 टाइम्स। वन थ्री बाय डी कर दूं तो, थ्री डी कर टाइम दूं, होएगा, 3 टाइम घटेगा। वन बाय 3 टाइम्स। सॉरी अगर मैं टू टाइम्स कर दूं तो 1/2 टाइम्स है ना हो जाएगा, हाँ थ्री टाइम यस कर तो दूंगा तो हाफ। 1/3 टाइम्स हो जाएगा ना। तो इसको अगर मैं शो करना चाहूँ ना, तो जैसे अगर मान लो ये कोई डी नोट डिस्टेंस है, डी नोट कोई एक डिस्टेंस दे दी, अगर इस पे मान लो ई नोट है, तो अगर मैं डी नोट बाई टू कर दूं, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ डी नोट कर दूं, तो ये घट जाएगा, यहाँ पे देखो घट रहा है। अगर मैं 3 डी नोट कर दूं, 3 गुना कर दूं, ये घट रहा है, देखो ई नोट बाई 3 हो जाएगा, है ना। इस तरह से तुम दिखा सकते हो इसमें।
नोट कर लो ये कैसी होगी। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं कैसा दिखेगा, जैसे अगर ये लैम्डा, अगर ये वायर है ऐसा, इसमें से फील्ड कैसी दिखेगी मेरे को, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। नहीं ये तो पता होगा, यस इस सर। पॉइंट पी पे ऐसा दिखेगा। अगर ये पॉइंट पी होता है यहाँ पे तो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता। पॉइंट पी यहाँ पे होता तो ऐसा दिखता। हाँ ऊपर से देख रहा हूँ इसको, ऊपर से ऐसा दिखता है। पी पॉइंट यहाँ पे होता तो रेडियली आउटवर्ड है ना। तो कैसे निकालोगे, डी डिस्टेंस निकालोगे और सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे 2k लैम्डा बाई, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे हर पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे, इस तरह से इमेजिनरी ऐसे बनाना है सर्कल, इससे आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो एक सारे। इसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट डिस्टेंस 4 mm, 4 mm डिस्टेंस दे रखी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 18 इंटू 10⁵, 18 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा निकालना है तुम्हें। क्या होगा, निकालो सारे। कितना आएगा, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, ये लगा दो, ये 2k लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो वैल्यू 8 पुट into कर दो। 10 power minus तो के 7. लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, ई इंटू डी बाई 2k। ई की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 10⁵। ऐसा यूनिट रखोगे सर, ये ऐसा ही है, इसको ऐसा ही में कन्वर्ट करो 4 mm को, कितना आएगा 4 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻³ ठीक है, डिवाइडेड बाय में 2 इंटू के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ ऐसा यूनिट हो जाएगा। अभी 2 पे गया, यस सर। फिर 2 पे गया, सडन 4 इंटू 10⁻⁷ कोलम पर मीटर, ये आएगा। सडन ये आ रहा है आंसर, चेक करो। यस सर यही आ रहा है। ठीक है, ओके। चलो अब सेकंड एप्लीकेशंस पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, है ना। और सबको कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का पता है क्या होता है, कंडक्टिंग क्या होती है, नॉन कंडक्टिंग क्या होती है। जो अलाउ करेगा सर वो कंडक्टिंग होगा, जो रेजिस्ट करेगा वो नॉन कंडक्टिंग होगा। क्या अलाउ करे, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ करंट नहीं होता, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। यस करंट तो सर। खुद अपने आप मैं में फ्लो है एक, ठीक है। जैसे कि यस इनफाइनाइट मैं शीट ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अच्छा अब यहाँ पे कोई बताओ कि मैं इनफाइनाइट शीट ही क्यों ले रहा हूँ। इनफाइनाइट का मतलब ये भी इनफाइनाइटली है, ये इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है पूरा इनफाइनाइट स्पेस में, ठीक है। तो मैं इनफाइनाइट ही क्यों ले रहा हूँ, फाइनाइट शीट क्यों नहीं ले रहा, बताएगा कोई। इस सेकंड एप्लीकेशन में, सेकंड एप्लीकेशन में मैं इनफाइनाइट शीट क्यों ले रहा हूँ, फाइनाइट क्यों नहीं ले रहा, ये बता सकते हैं। इसके ऊपर चार्ज है, साथ में चार्ज शीट है, इसका किसी ने रीजन पता किया अभी तक। हम्म, नो सर। देखो नो सर अगर ये फाइनाइट होती, अगर मैं देखो इसको फाइनाइट मानता हूँ, ठीक है, कोई इनफाइनाइट में नहीं है, बस इतनी बनी हुई है, इसका डायमेंशन है कुछ, जैसे इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी आएगी, क्या ये ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, सब मानते हो ऐसी आएगी। यस No sir, इसका नहीं यस ऐसा नहीं, सर ऐसे नहीं आएगी, ऐसी नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी भी जाएंगी, यहाँ पे चार्ज है तो ऐसी भी जाएंगी, ठीक है, ऊपर भी जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे भी जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। जब मैं इसको पूरा इन्फानाइट कर दूंगा, बहुत बड़ी शीट कर दूंगा,
पूरा इन्फानाइट, और तुम इतने से स्पेस में ऑब्जर्व कर रहे हो, इतने से सरफेस में, तो तुम्हारे लिए उतना सा सरफेस होगा ना, उसके लिए जो फील्ड लाइंस होगी ना वो पैरेलल होंगी उस छोटे से सरफेस के लिए, क्योंकि ऑब्जर्व तो हम उतना ही कर रहे हैं। इन्फानाइट शीट के हिसाब से तुम कितने के हो, इतने से हो, ऑब्जर्वेशन तुम्हारी इतनी सी है यस इन्फानाइट शीट के लिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल होंगी, लेकिन इतने फाइनाइट शीट के लिए पैरेलल नहीं होगी। तो अगर पैरेलल नहीं होगी तो कैलकुलेशन कितनी टफ हो जाएगी, करके देख लेना। इनके लिए कैसे निकालोगे फ्लक्स, जो ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे निकल रही है, कुछ ऐसे निकल रही है, ठीक है। हाँ, पैरेलल के लिए हमारे लिए इजी होती है, अगर फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल हो तो इजी है हमारे लिए कैलकुलेशन करना, ठीक है, वो मैंने बताया था क्यों है। तो इसीलिए हमेशा ही इनफाइनाइट शीट से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और अगर फाइनाइट शीट हो तो मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 3D के अंदर इंटीग्रल करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, 3D इंटीग्रेशन, तो वो टफ पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में तुम्हारे वहाँ पे इस तरह से आएगा dx dy dz, तो ये टफ हो जाएगा अगर तुम फाइनाइट शीट के लिए करो, तो इसलिए तुम्हें सॉरी, हाँ फाइनाइट शीट के लिए करो, इसलिए तुम्हें इनफाइनाइट शीट लेना पड़ेगा और उसका एक छोटा सा एलिमेंट लेके ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इसलिए हम क्या करते हैं, यस इनफाइनाइट शीट लेते हैं। अच्छा, तो इनफाइनाइट शीट पे करते हैं। अच्छा, अभी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में यही डिस्कस कर लेते हैं, कंडक्टिंग क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग क्या होता है। जैसे मेरे पास दो शीट है, एक को मैंने कंडक्टिंग कर दिया, एक को नॉन कंडक्टिंग कर दिया, ठीक है। शीट कैसी, ऐसी तो होती नहीं है, शीट की कुछ मोटाई भी तो होती है, ऐसे थोड़ी बिल्कुल पेपर जैसी होगी, थोड़ी सी मोटाई भी होगी शीट की। तो कोई कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में मेरे को बताएगा अब तक, क्योंकि तुमने कर लिया है कोर्सेज बहुत कुछ, तो कोई कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में बताएगा, जैसे इसको मैं नॉन कंडक्टिंग कर रहा हूँ, इसको कंडक्टिंग कर रहा हूँ। कंडक्टिंग के अंदर जो चार्ज है वो साइड के अंदर आ जाए सरफेस पे, हम्म। अगर इसको मैं इसके अंदर वो क्यू मतलब चार्ज देता हूँ, इसको भी क्यू चार्ज देता डिस्ट्रीब्यूट रहेगा उसके अंदर ही। हूँ। नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, चार्ज क्या होगा, इसके पूरा बल्क के अंदर होगा, बल्क का मतलब पूरी तरह इस तरह से फैला होगा, पूरा बल्क में, अंदर भी होगा बाहर भी होगा, हर जगह होगा, सरफेस पे भी होगा, अंदर भी होगा बाहर भी होगा, हर जगह बल्क में होगा। तो चार्ज क्या है, बल्क में, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में क्या होगा, क्योंकि कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है, तो सारे चार्जेस बाहर सरफेस पे होंगे, जितने चार्ज होंगे वो सिर्फ सरफेस पे होंगे ना। यहाँ पे तो वैसे चार्ज दिखा सकता हूँ मैं, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर होंगे, मतलब इसको साइड से देखोगे ना, शीट ऐसे साइड से देखोगे तो चार्ज सिर्फ यहाँ होंगे, साइड से देखोगे, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, ये नहीं होगा। नॉन कंडक्टिंग में अंदर भी होगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं इसको क्यू चार्ज रिपीट देता हूँ, करना सर एक बार। अगर ये नॉन कंडक्टिंग शीट है तो चार्जेस क्या होंगे, पूरी टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बल्क के अंदर, इसके अंदर भी होंगे, ठीक है, सरफेस पे भी होंगे, हर जगह होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, ठीक है। और अगर कंडक्टिंग शीट है तो कंडक्टिंग के इसके सरफेस के ऊपर होंगे, सिर्फ अनसाइड, अंदर की साइड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इनसाइड पोटेंशियल जीरो होता है, चार्ज इनसाइड में लाई नहीं करता, सब बाहर आ जाता है। तो इसके जैसे अगर मैं इसको साइड से देखूं तो ऐसा दिखेगा, अंदर कुछ नहीं होगा, बाहर सिर्फ चार्जेज होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस शीट का अगर टोटल चार्ज क्यू है तो इस साइड Q/2 होगा और इसका इस साइड Q/2 होगा, ये बात मानते हो, यस सर। ठीक है। यस और लेकिन अगर वो नॉन कंडक्टिंग शीट हुई तो टोटल चार्ज इसके अंदर क्यू ही होगा, इसके अंदर होगा पूरा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी होगा, बाहर भी होगा, ठीक है। तो मतलब अगर वो नॉन कंडक्टिंग है तो पूरा इस तरह से तुम ऐसा ही दिखाओगे उसको कि अंदर अंदर की साइड चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह है, और ये टोटल चार्ज क्यू है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अलग अलग जगह, बल्क के अंदर फैला हुआ है चार्ज, ठीक है। तो हम नॉन कंडक्टिंग को स्टडी करेंगे, कंडक्टिंग को क्यों नहीं स्टडी कर रहे गोजला में, क्योंकि अब तक हमने कंडक्टर्स पढ़ा नहीं, कंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम कंडक्टिंग के लिए भी गोजला लगा सकते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग के लिए भी गोजला, बाकी इसमें कर भी सकते हैं, कंडक्टिंग से भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए देखते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है। और यूनिफॉर्म शीट है इसलिए मैं सिग्मा ले रहा हूँ, चार डेंसिटी है ना, और वो इन्फानाइट भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे इन्फानाइट, इन्फानाइट कर देना, इन्फानाइट। तो इन्फानाइट है तो मतलब ये कोई मैं इसका एलिमेंट ले रहा हूँ, इन्फानाइट शीट का छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ ये,
मतलब इन्फानाइट पे है, यहाँ भी है ये शीट पूरा, समझ में आ रहा है बात? इन्फानाइटली फैली है, तो इसके ऊपर इस तरह से चार्जेस हैं। यहाँ भी चार्जेस हैं बाहर की साइड पे पूरा, पर इतना सा मैंने लिया एक एलिमेंट एक बार, उस एलिमेंट से ही तुम पूरा देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब फील्ड्स निकलेगी, मैंने बोला था अगर छोटा सा एलिमेंट लेते हो तो फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म निकलेगी, इस तरह से पैरेलल फील्ड्स, इसके इस साइड भी निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर, क्योंकि अगर मैंने छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ इतनी बड़ी शीट का, तो यूनिफॉर्म सेम इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना, तो सबकी वैल्यू सेम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो चार डेंसिटी Yes, sir. सिग्मा। तो मैंने बताया था इसका गॉसियन सरफेस कैसा लूँ मैं, गॉसियन सरफेस कैसा लूँगा, ये कौन सी शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। इस तरह से साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस मैंने लिया है इसका सिलेंड्रिकल, दूसरा कलर यूज करता हूँ, गॉसियन सरफेस लिया मैंने सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसको सेम वैसे ही करना जैसे पहले एप्लीकेशंस में किया था, उसी तरह से प्रोसेस, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस, है ना। तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, 3 कंट्रीब्यूशन होगा, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस सरफेस पे तो ऐसे निकल रही है, और एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। एरिया वेक्टर भी इधर है, और इसका भी एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन आएगा। और ये सेकंड सरफेस है, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर की साइड है, बाहर की साइड है, मतलब रेडियली आउटवर्ड है, और हर बार 90 डिग्री बना रहा है हर पॉइंट इसका, है ना। इसको अगर साइड से देखो, इसको साइड से देखोगे, एरिया वेक्टर तो ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड है इस तरह से, अगर इस साइड से देखोगे ना, तो हर बार 90 डिग्री बना रहा है ये यहाँ पे, है ना। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा हर बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार एरिया वेक्टर से 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब सेकंड कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0। ये बात तो समझ में आई सबको, क्यों होगा 0, E2 dA2 इंटू cos ऑफ 90, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स सेकंड सरफेस से 0 रहेगा, फर्स्ट और थर्ड सरफेस से निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट सरफेस से कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, E1 dA1 cos कितना, 0 बन रहा है, cos 0, है ना। तो cos 0, तो cos 0 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इसका कितना आएगा, E3 dA3 cos 0, तो ये भी 1 हो गया। दोनों को कैलकुलेट कर लो, क्योंकि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सारी कांस्टेंट है, तो सरफेस पे भी कांस्टेंट होगी, तो E1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन dA1 रहेगा, इसमें क्या रहेगा, E3 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, dA3 रहेगा। एरिया ड्यू टू फर्स्ट सरफेस का एरिया कितना होगा, है ना। मान लो कि ये गॉसियन सरफेस का रेडियस, मान लो इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, r, स्मॉल r मान लो, ठीक है। तो एरिया कितना आएगा, पाई r स्क्वायर, तो E1, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे E3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E3 पे ये सेम है, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर मैं फाइनाइट इस तरह से लूँगा, एक एलिमेंट लूँगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई सेम होगी दोनों पे, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई। तो इसी को मैं कैपिटल ई लिख सकता हूँ, इसको भी कैपिटल ई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, यहाँ तक किसी को डाउट, No, नो sir. सर, चलो No, गोजला, sir. अच्छा गोजला का यूज करो, गोजला को यूज करोगे तो टोटल गॉसियन सरफेस से कितना आएगा, गोजला को करो, नेट क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो नेट क्यू इनसाइड कितना आएगा, चेक करो, क्योंकि गॉसियन सरफेस अगर तुम देखोगे यहाँ पे, इस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर शीट देखो, इस बाहर वाली शीट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ अंदर वाली शीट का कंट्रीब्यूशन, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रही है शीट, तो शीट कितनी की आ रही है, बस इतनी शीट आ रही है, बस इतनी जो मैं बना रहा हूँ। तो इस शीट का चार्ज कैसे निकालोगे, इस शीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, तो कैसे निकालोगे चार्ज, इसमें सिग्मा इज इक्वल टू इसके अंदर वाला चार्ज क्यू इनसाइड और इसका एरिया डिवाइड बाय एरिया, तो इसका एरिया कितना है,
पाई आर स्क्वायर। तो ये समझ में आया, इनसाइड के अंदर का ऐसा कंट्रीब्यूशन आएगा सिग्मा। यस सर। सो ओनली इनसाइड का कंट्रीब्यूशन आएगा, गोसला हमें यही बोलता है गॉसियन सरफेस के इनसाइड वाला। ठीक है, तो क्यू इनसाइड कितना है, क्यू इनसाइड यहाँ से चेक करो, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लो ये सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इक्वेट करा दो, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कराओगे तो क्या आएगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल एंड 2e इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो e इज इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है, समझ में आया इतना। तो मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, अगर हमें सिग्मा गिवन है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बात तो सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये थ्रू आउट द एरिया क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। इतनी बात सबको समझ में आई? Yes, हेलो, sir. यस ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर तुम्हारे पास इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज की शीट है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव सिग्मा, ठीक है, तो तुम्हारे पास फील्ड लाइन कैसे आएगी, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगी, है ना। इधर राइट हैंड वाले एरिया में राइट हैंड साइड आएगी, लेफ्ट वाले एरिया में लेफ्ट हैंड साइड आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? अच्छा, इसकी जगह अगर मैं नेगेटिव चार्ज की शीट ले लूँ तो क्या होगा, अलग अलग केस है ना, केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की अंदर शीट, की साइड है। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस सिग्मा ले रहा हूँ, माइनस सिग्मा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएगी, इनसाइड द दे जाएगी, ऐसी आएगी, लेकिन वैल्यू सेम होगी, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं, मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है। देखो मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, यहाँ पे भी ई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे 2 सिग्मा कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 सिग्मा हो जाएगा हर जगह, ठीक है, नोट कर लो ये। कर लिया सर। कर लिए, चलो ठीक है, एक क्वेश्चंस करो, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। तुम्हारे पास कुछ इस तरह से शीट्स हैं, 2 शीट्स हैं, शीट नंबर 1 एंड शीट नंबर 2। ये एक ही रीजन के अंदर है दोनों, ठीक है, इंटरेक्ट कर रही हैं आपस में। शीट 2 तो इन्फानाइट है, ये भी इन्फानाइट है, ये भी इन्फानाइट शीट है। इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, ठीक है, सेम है। ऐसा नहीं है कि 2 सिग्मा है 2 सिग्मा, बस प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक प्रकार से इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, ऐसा ही है। तो मुझे बताओ कि रीजन वन मतलब इस प्लेट के, मतलब इस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में रीजन 1 है। रीजन 2 कौन सा होगा, इन दोनों शीट के बीच का रीजन, ये वाला टोटल रीजन। और रीजन 3 क्या होगा, इस शीट के इधर वाला रीजन। तीनों रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कि फर्स्ट रीजन में, कि सेकंड रीजन में, कि थर्ड रीजन, जी सर। क्या होगा। फर्स्ट में 0, सेकंड में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, थर्ड में 0। करो करो सारे करो, है ना। पॉइंट मान लो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला। करें, इसको देखो, पहले तो शीट 1 का देखो, पहले तो शीट 1 का कंट्रीब्यूशन देखो, तीनों रीजन में अलग अलग डील करना है अपने को, शीट 1 का कंट्रीब्यूशन, ठीक है।
इसको ग्रीन से शो कर रहा हूँ मैं। तो शीट 1 का कंट्रीब्यूशन इस एरिया के अंदर किधर आएगा, क्योंकि इस शीट के ये वाला एरिया लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस शीट के इधर वाला जितना एरिया होगा सब में इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, राइट हैंड साइड में यही सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन ये होगी, और इधर भी ये होगी। यस सर। इसको मैं भूल गया हूँ एक बार, ये वाली भूल जाओ एक बार, इस अगर शीट को तुम भूल जाओ, इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको अगर नेग्लेक्ट कर दो एक बार, तो इस शीट के कारण फर्स्ट रीजन के अंदर इधर आएगा, सेकंड रीजन में इधर आएगा, और थर्ड में इधर आएगा। ये बात सारे मानते हो, यस सर। एग्री कर रहे हो सारे ये चीज? यस सर। ठीक है। सर एक बार रिपीट करना। ओनली अगर तुम इस शीट को कंसीडर करो तो फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो फर्स्ट रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड रीजन पे किधर आएगी, राइट हैंड साइड, और थर्ड पे भी किधर आएगी, राइट हैंड साइड। इसको भूल जाओ एक और, इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ओनली इस शीट के कारण। ठीक है। अगर यस यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा सब में लेफ्ट हैंड ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऐसे है इधर, और इसमें इधर है। आई बात समझ में, ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बना भी देता हूँ अगर कंफ्यूज नहीं हो रहा हो। ऐसे जा रही है, ये फर्स्ट सीट के कारण है सिर्फ। ठीक है। सेकंड सीट को मैं अगर रेड कलर से देखूं, ठीक है, सेकंड शीट अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज दिया हूँ, नेगेटिव सिग्मा, है ना, रेड कलर से देखूं, है ना, ये ग्रीन कलर था, तो रेड कलर वाली शीट है सेकंड शीट, उसके कारण किधर आएगा रीजन्स में देखो, फर्स्ट रेड कलर वाली के इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो इसमें देखो तो ऐसी आएगी। ठीक है, और इधर पूरे लेफ्ट हैंड साइड में इधर आएगी। ये बात सारे मानते हो? यस सर मानते हैं। ठीक है। यस सर। यस तो अब मेरे को बताओ कि हर रीजन में कितनी कितनी आएगी, इसमें इनसाइड द आएगी, इधर आएगी, कितनी आएगी, फर्स्ट में 0 आएगी। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओनली सेकंड शीट के कारण बता रहा हूँ, ओनली सेकंड शीट के कारण। इसमें इधर आएगी राइट हैंड साइड, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी राइट हैंड साइड आएगी, देखो पूरी एरो राइट हैंड साइड है। अब नेट निकाल लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कितनी आएगी, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा कंप्लीट। अब नेट देख लो, इस फील्ड इस एरिया में कितना आएगा रीजन 1 में, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन 0। यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर रहा है, कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एड अप हो रही हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब राइट हैंड डायरेक्शन में आएगी, बस यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ पे राइट हैंड डायरेक्शन, और दोनों का सम आएगा, ऐड हो रही है वेक्टरली, ऐड होके कितनी आएगी ई एट सेकंड सरफेस कितनी आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस पे कितनी 0, इस पे 0, और इस पे कितनी है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट राइट हैंड डायरेक्शन में, है ना। अगर इसको अगर एक्स एक्सिस मानूं मैं तो आई कैप भी बोल सकते हो। ठीक है, लो, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप। समझ में आया सबको? यस सर। आ गया सर। चलो एक यस क्वेश्चन सर। और, क्वेश्चन ये नॉन कंडक्टिंग शीट है सारी, ठीक है, कंडक्टिंग का भी करेंगे कोई नहीं। चलो ये क्वेश्चन करो सारे। प्लस सिग्मा प्लस 2 सिग्मा करो। इसमें ज्यादा चार्ज है ना, 2 सिग्मा मतलब ज्यादा चार्ज है। हो गया सर। करो इसमें फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। समझ में आ रहा है सबको? आ गया।
करो। यस फर्स्ट में तो 3 सिग्मा डिवाइड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, थ्री सिग्मा चेक करते हैं। चलो इसको ब्लू कलर से देखो। इस शीट के कारण इधर क्या आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इधर भी पूरा आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है ना? और सेकंड में सर Yes, sir. 0। ठीक है, तो इधर लिख लो इसका आउटवर्ड सेकंड में आउट सिग्मा डिवाइड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें राइट हैंड सिग्मा डायरेक्शन में बाई आएगा, है ना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट हैंड डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सेकंड शीट को अगर मैं रेड कलर से शो करूं, मैच करना आंसर अपना। ठीक है, इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन और इसके भी इधर आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, तो इधर कितना आएगा, क्योंकि ये 2 सिग्मा है यहाँ पे, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसको बोल सकते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। जोड़ दो अब टोटल, यहाँ पे किधर आएगा, इधर आएगा, यहाँ पे भी इधर आएगा, यहाँ पे किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, सम कर दो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आएगा नेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा 3/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E1 कितना आएगा फर्स्ट एरिया में, 3/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। माइनस आई कैप क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये एक्स एक्सिस है तुम्हारी तो ये नेगेटिव साइड में जा रहा है, नेगेटिव एक्स। ठीक है, अच्छा ओनली ये भी करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर डायरेक्शन बता दो तो ज़्यादा बेटर है ना? ये लेफ्ट हैंड, या फिर ऐसा ये ओनली ये दिखा दो और लेफ्ट हैंड साइड दिखा दो, है ना? अच्छा इसके अंदर कितना आएगा, ये दोनों जुड़ रही है पर लेकिन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? नीचे वाला ज़्यादा है ना? ठीक है, तो नेट कितनी किस साइड आएगी, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड? ज़्यादा कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा आएगी। ठीक है, नेट लेफ्ट हैंड साइड आएगी, कितनी आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। कितना आएगा ये, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो E2 कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, वो अगेन लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। ठीक है, तो माइनस आई कैप। अच्छा इस रीजन में देखोगे ये राइट हैंड दोनों जुड़ के राइट हैंड में चली जाएगी, जोड़ दो दोनों को, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सबका सही आ रहा है क्या, जिन्होंने किया है? सही आ रहा है सर। ठीक है, प्लस आई कैप, ये लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, ये राइट हैंड साइड। सही आ रहा है सर। सही है, चलो एक होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं। तीन शीट है, ठीक है, इसकी 4 डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी -2 सिग्मा है, इसकी प्लस सिग्मा। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, निकाल लोगे E1, E2, E3, E4, क्या है, ये एक्स एक्सिस है, निकाल लोगे सारे, यस सर। है ना? 3-3 का Yes, sir. कंट्रीब्यूशन आएगा, अब 3-3 फील्ड्स आएंगी एक रीजन में, 3 फील्ड आएंगी।
ठीक है, जैसे इस फील्ड में इस पहला रीजन देखो तो इसके कारण लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इसके कारण राइट हैंड साइड आएगा और इसके कारण अगेन लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ठीक है, तो वो देख लेना हर रीजन में। ठीक है, 3-3 का कंट्रीब्यूशन है, देख लेना। चलो अब कंडक्टिंग शीट का देखें, कंडक्टिंग शीट का, है ना। तो थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो शीट तो वैसे ही होगी, शीट में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस तरह से, थोड़ा मोटा ही दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें चार्जेस पता लग जाए, चार्जेस कहाँ पे है। ठीक है, तो चार्जेस के एक तो इस लेफ्ट वाले सरफेस पे होंगे, एक राइट हैंड वाले सरफेस पे होंगे। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, साइड साइड व्यू देखो तो इसको ऐसा दिखेगा साइड व्यू। एक तो चार्जेस यहाँ पे होंगे सारे इसके, अगर इसके ऊपर प्लस सिग्मा है ना, प्लस सिग्मा डेंसिटी। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर मैं इसको क्यू चार्ज देता, क्यू चार्ज देता, तो तुम्हें पता है कि Q/2 यहाँ पे आ जाता और Q/2 यहाँ पे आ जाता है ना। लेकिन मैंने इसको सिग्मा चार्ज डेंसिटी बताया, इसका कोई क्यू चार्ज नहीं दिया मैंने, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इनफाइनाइट शीट है, इसको कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हो क्यू। इनफाइनाइट शीट है, उसका सिग्मा चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट। तो क्या दोनों सरफेस पे सिग्मा/2 होगा कि ओनली सिग्मा होगा, बताएगा कोई? सिग्मा ले लो सर, क्योंकि इनफिनाइट है वो, ब्रेक करेंगे तो कोई मैटर नहीं करेगा। चार्ज डेंसिटी होती है वो अगर जैसे अगर तुम कैसे एग्जांपल, चलो ये एग्जांपल देखो, जैसे एक वायर है। ठीक है, इस वायर की अगर तुम इतनी लेंथ ले लो तो भी लैम्डा वही रहेगा, अगर इस वायर की इतनी सी लेंथ ले लो तो भी लैम्डा वही रहेगा, है ना। वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है, चाहे तुम इसके 2 सरफेस ले लो, चाहे 3 सरफेस ले लो, चाहे कितने भी सरफेस ले लो, चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे तुम नॉन कंडक्टिंग में लो चाहे कंडक्टिंग में लो, तो इधर का सरफेस डेंसिटी भी सिग्मा होगा, इधर का भी सिग्मा होगा। ठीक है ना, क्योंकि पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। चार्ज, क्योंकि अगर तुमने 2 पार्ट्स में ब्रेक भी किया तो एरिया भी तो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, वही बात समझ में लो, यस सर। है ना। तो सिग्मा तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों साइड सिग्मा/2 कर रहे हैं, सिग्मा ही रहेगा दोनों साइड। ठीक है, अच्छा अब क्या करूँ मैं, कैसे कैलकुलेट करूँ? यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लूँ, ऐसे ही तो करते हैं, नॉर्मल ऐसे ही तो किया था, गॉसियन सरफेस ले लिया था, फील्ड यहाँ पे भी आएगी, है ना, फील्ड यहाँ पे भी आएगी, ऐसा ही है, ऐसा यस ही सर। है ना। तो फील्ड ऐसे भी है, हर जगह फील्ड है, तो दोनों साइड सेम फील्ड है, ई वो ई निकालना है मेरे को। तो अगर इसको साइड व्यू देखो, साइड व्यू से तुम्हें गॉसियन सरफेस ऐसा दिखेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक बार ऐसे तो 3 रीजन ले लो यहाँ पे तुम, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तो तुम्हें पता है कि सेकंड के कारण कंट्रीब्यूशन 0 आएगा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ही इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री बना है, तो सेकंड का कंट्रीब्यूशन तो 0 आएगा, ये तो सबको पता है ना। Yes, sir. ओनली ये 2 का कंट्रीब्यूशन आएगा, और 2 का कंट्रीब्यूशन भी चेक करो कितना आएगा। जैसे यहाँ पे अगर phi 1 देखूँ मैं या phi 3 देखूँ, है ना, तो phi 1 कितना आएगा, ई डॉट डी है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और ई कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी 0 डिग्री बना रहा है, तो ई बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है ई, डी ए मतलब ई इंटू एरिया 1। ठीक है, अच्छा ई इंटू एरिया 1 कितना है, एरिया 1 ये कितना है, अगर इसकी रेडियस आर लेता हूँ तो πr² दे दो इसको, तो ई इंटू πr²। सिमिलरली इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, E1 और E3 सेम है ना, तो ई इसलिए सेम रहता है, यहाँ पे भी कितना आएगा, ई इंटू πr²। तो जो हमने पहले कैलकुलेट किया था डिट्टो वही आएगा, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वही आएगा। क्या ये वही आ रहा है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था 5, है ना, वही आ रहा है। यस सर। चलो सेकंड सर पार्ट है। हाँ, तो अब इसमें अब
गोजला अब गोजला अप्लाई करेंगे, ठीक है। गोजला क्या था, फाई टोटल, ये फाई टोटल है, तो फाई टोटल थ्रू गोजियन सरफेस कितना है, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ दिक्कत आएगी थोड़ी सी ना, पहले जैसा नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसके एरिया के अंदर देखूँ, इनसाइड चार्ज देखूँ, इसके इतने इतने एरिया में, ये क्यू इनसाइड देखना है, तो इस क्यू इनसाइड के पास दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। आई बात समझ में, दो सरफेस हैं, है ना। तो Q, अगर इसका मैं फ्लक्स, अगर यहाँ से टोटल चार्ज देखूं Q इनसाइड कितना है, तो इसके दो सरफेस हैं, तो Q इनसाइड कितना आएगा हमारे पास में, कोई बताएगा। चलो सिग्मा देख लो पहले, तो एक सरफेस का देख लो, सिग्मा ही आएगा। ओनली वन सरफेस का, ओनली वन सरफेस का, फर्स्ट सरफेस का देखो। फर्स्ट सरफेस में क्या लिख सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू Q क्या होगा, by डिवाइड बाय में कितना, pi कितना r square. 2r। पाई आर स्क्वायर। एक फर्स्ट सरफेस का, सिर्फ इधर वाले सरफेस का देख रहा हूँ, इधर वाले सरफेस का ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर वाले सरफेस का चार्ज कितना आया, सिग्मा पाई आर, Sigma pi r square. इधर वाले लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाले सरफेस। सिमिलरली इसका भी तो उतना ही आएगा भाई, इसका भी तो इतना ही आएगा। ये सर सेम ही आएगा। तो नेट चार्ज कितना आया इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना आया, इन दोनों को जोड़ दो, तो Q इनसाइड कितना आया, 2 sigma pi r square. 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। बस ये इतना से डिफरेंस है, वो पहले वाले केस में सिग्मा पाई आर स्क्वायर आया था, यहाँ पे 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर आएगा। तो ये अगर इसमें यहाँ पे अप्लाई करोगे, ये इसमें अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, फ्लक्स यहाँ से कितना आएगा, 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक सबको समझ आया। यस सर। यहाँ पे बस 2 टर्म एक्स्ट्रा आएगी क्योंकि दो सरफेस है। अच्छा, तो दोनों को इक्वेट करवाओ यहाँ पे, दोनों को जब तुम इक्वेट करवाओगे, करवा कर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, E इज इक्वल टू, बताओ कितना आएगा, ये आएगा, इतना ही आ रहा है ना। दोनों को इक्वेट कराओ, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा E कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आया बात सबको समझ में, यस है ना। सर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, कंडक्टिंग सरफेस का, कंडक्टिंग शीट का, ठीक है। सर अगर अपन डेंसिटी अगर अपन सेम मान लें इनसाइड के लिए, तो अपन हम्म। चार्ज भी सेम मान सकते हैं। मतलब चार्ज अपन लिए ना अलग अलग, अच्छा, मैं कहाँ पे लिया चार्जर, मतलब बताओ। मतलब एक लेफ्ट का क्यू ले लिया, राइट का भी क्यू, उनको ऐड किया अपन ने। तो वो देखो, अब तुम बोल रहे हो सिर्फ इसका कंसीडर कर लो, इसका ना करूँ, हाँ। सिंगल कहाँ ले सकते हैं। फिर ये कहाँ जाएगा, गोजला तो वैलिड नहीं है ना। गोजला क्या बोलता है अपने को, क्यू इनसाइड टोटल, तो इसका भी जोड़ना पड़ेगा, इसका भी जोड़ना पड़ेगा, एक का थोड़ी लगा सकते हो, लगा सकते हो एक का। ओके सर। नो सर। एक का कब लगा सकते हो, अगर हाँ, तो अगर तुम्हारी ये क्वेरी है ना, इसको तुम देख लो, अब इसको ये नोट कर लो पहले, तो फिर बताता हूँ एक कैसे लगा सकते हो। एक भी लगा सकते हो, उससे भी सेम आएगा। दोनों लगाने पे कितना है, किया है ना, 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। दो पे लगाने पे, एक पे भी लगा सकते हो, कब लगा सकते हो, सोच सकते हो एक पे कैसे लगा सकते हो। गोजियन सरफेस बदलना पड़ेगा तुम्हें। जैसे अगर तुम्हारा ये जैसे शीट है ना, थोड़ा बड़ा कर दिया शीट को, अगर तुम गोजियन सरफेस को ऐसा ले लो, यहाँ पे है इतना, बस इसको यहाँ तक ही ले लो। गोजियन सरफेस तो कहाँ तक भी ले सकता हूँ, इधर मतलब गोजियन सरफेस इतना सा लियो, इतना सा लो बस, ठीक है। अब इसके अंदर क्यू इनसाइड कितना आएगा, सिर्फ इतना आएगा, ये वाला नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड वाला नहीं आएगा, इनसाइड में नहीं आएगा, बस ये आएगा सिर्फ, इसके सरफेस वाला, है ना। तो इसका क्यू इनसाइड कितना आएगा बताओ अब, सिग्मा सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन लेकिन क्योंकि अब इसका अगर तुम फ्लक्स देखो, यहाँ से फ्लक्स तो इतना भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ से अगर इंटीग्रेट करोगे, फ्लक्स इसका टोटल फ्लक्स निकालोगे, फाइव इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3, तो तुम्हारा जो यहाँ पे 5 1 का कंट्रीब्यूशन है ना, वो जीरो हो जाएगा अगेन, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इन साइड के अंदर इसके अंदर फील्ड होती ही नहीं है कंडक्टर में, यस सर, नहीं होती। है ना। तो ये जीरो है। अगेन इसका सेकंड सरफेस का तो जीरो पता ही किया था हमने, 5 3 का हमने यस सर, निकाल लिया ओनली था। थर्ड के कारण आएगा। सिर्फ ई ए आएगा, है ना, मतलब ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब दोनों को इक्वल करवा दो, कितना आएगा ये, यस सर, सही आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन यहाँ नॉट। से भी कितना आ रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चाहे तुम गोजियन सरफेस ऐसा लो, चाहे तुम गोजियन सरफेस पहले जैसा लो,
कोई फर्क नहीं आ रहा, फील्ड में कोई फर्क नहीं आ रहा। ओके आगे सर। ऐसा ही तुम नॉन कंडक्टिंग में भी कर सकते हो, नॉन कंडक्टिंग में भी आधा आधा कर सकते हो, लेकिन वहां पे नॉन कंडक्टिंग में पता है अपने को चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट चार्ज होता है, आएगा। तो चार्ज आएगा, लेकिन इधर आधा आएगा इधर आधा आएगा, अगर तुम नॉन कंडक्टिंग में कर रहे हो, है ना। नॉन कंडक्टिंग के अंदर मतलब क्या, नॉन कंडक्टिंग में तुम अगर आधा गॉसियन सरफेस ले लो ना, तो आधा चार्ज इधर आ जाएगा, आधा चार्ज इस शीट में आएगा, ठीक है। तो फिर Q1 की वैल्यू होएगी अपने पास। फिर यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी हाफ मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर रिजल्ट फाइनल वही आएगा, ठीक है। तो कंडक्टिंग में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, तो हमने अब तक जो पढ़ा है वो देख लो। अगर हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग शीट है ना, साइड व्यू बना देते हैं, ज़्यादा बेटर है, साइड व्यू ज़्यादा बेटर है, साइड व्यू, ठीक है। अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग शीट है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब चार्ज क्या है, बल्क में भी है, सरफेस पे भी है, सारा कुछ है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह है ना। तो ये नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। एक केस हमने ये पढ़ दिया, दूसरा केस हमने क्या पढ़ा है कि कंडक्टिंग शीट है। कंडक्टिंग शीट का मतलब चार्ज कहाँ होगा, सिर्फ सरफेस पे, अंदर नहीं होगा चार्ज, सरफेस। है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, फर्स्ट केस में कैलकुलेट की थी जो हमने, कैसी आएगी थी, सिग्मा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और कितनी आई थी, इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग में, सॉरी नॉन कंडक्टिंग में। और यहाँ पे भी कैसी आएगी, आउटवर्ड ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसी आएगी, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि E ड्यू टू कंडक्टिंग शीट इज 2 टाइम्स E ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, यस सर। ठीक है। तो मैं कहा, जैसे वो न्यूमेरिकल मैंने दिए थे, उनको तुम अगर कंडक्टिंग शीट रख दो वहां पे, तो तुम निकाल सकते हो ना हर जगह फील्ड, प्रोसेस वैसे ही रहेगा सारे, यस सर, निकाल लेंगे। है ना, प्रोसेस सारे वैसे रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हें नोट कर लिया ना, क्लास है यस तुम्हारी, सर। क्लास है तुम्हारी क्या? नो सर। चलो इस ये होमवर्क कर लेना, ये भी एक, ठीक है, मैं दे रहा हूँ। कि इसकी सिग्मा दे दी, इसकी भी सिग्मा है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, ये तुम्हारी कंडक्टिंग है, ठीक है। तो तुम्हें रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। पॉइंट E1, E2, E3 निकाल लोगे विद डायरेक्शन, अगर ये एक्स एक्सिस है, आगे भी। यस सर। चलो Yes, sir. ठीक है।